अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्जा। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल सीरीज लेक्चर नंबर 1 थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। हमने जो टॉपिक चूज किया है उसका नाम है वर्क डन इज मैक्सिमम इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये ऐसा सवाल है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और नॉर्मली बच्चे इसके अंदर उनको क्वेश्चन आता भी है, यानी उनको ऑप्शन मालूम भी होता है, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होने के बाद गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे। इसके अलावा इसमें 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे जो पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे जिनका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस सेल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बेटा हम क्वेश्चन का आगाज करते हैं और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, वर्क डन इज मैक्सिमम इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहले हम प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक या आइसोचोरिक भी पढ़ा जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और चौथे प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक बैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इन चारों प्रोसेस के अंदर आइसो मींस सेम और बैरिक मीन प्रेशर, यानी जो पहला प्रोसेस है उसके अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर सेम रहता है। यानी चेंज इन प्रेशर क्या होता है, चेंज इन प्रेशर 0 होता है। या हम कह सकते हैं प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है सिस्टम का। दूसरा जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस प्रोसेस के अंदर हम बोलते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तीसरा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या बोला जाता है, जिसके अंदर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। चेंज इन टेम्परेचर 0 होने का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होती है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होने का मतलब क्या है कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और जो चौथा प्रोसेस है उसका नाम है आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चेंज इन हीट है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट, वो 0 है, यानी सिस्टम के अंदर कोई भी हीट इन और आउट नहीं हो सकती। तो ऐसा प्रोसेस का नाम है आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने ये मालूम करना है कि वर्क डन किस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम होगा, वर्क डन किस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम होगा। और केस नंबर 1 क्या है, जब हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दी है, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की हुई है, तो अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हमारी हीट जो है वो सेम है, तो हम बोलेंगे हमारा डेल्टा क्यू क्या है, वो 0 है, डेल्टा क्यू 0 है। और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये वाला पैरामीटर 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, यानी अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। और उसको हम रीराइट करके ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी हमारा वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो हमारे पास ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसके अंदर हमारा जो डेल्टा क्यू है वो 0 हो गया और हम देख सकते हैं कि हमारा वर्क डन मैक्सिमम या इस वाले केस में नजर नहीं आ रहा। बाकी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, फिर इनके हम ग्राफ भी ड्रॉ करके चेक करेंगे। तो दूसरा जो प्रोसेस है उसके अंदर हम कह सकते हैं, अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी चेंज इन प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर होगा 0। और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की है, तो वो किसके बराबर होगी,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्डन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्डन है वो मैक्सिमम नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पास वर्डन जो है वो कुछ एनर्जी जो हमने एनर्जी सप्लाई की है, कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है इंटरनल एनर्जी के अंदर, और साथ में हमारा वर्डन भी हो रहा है। अगर हम दूसरे, यानी ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम तीसरे प्रोसेस की बात करें और फिर इसको हम समराइज करते हैं, तीसरे प्रोसेस की बात करें जो कि हमारा पास कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो हमारा वर्डन बाय द सिस्टम भी क्या होगा, वर्डन बाय द सिस्टम भी जीरो हो जाएगा। वर्डन बाय द सिस्टम यानी इस सिस्टम के अंदर तो वर्डन ही नहीं हो रहा, तो इसमें मैक्सिमम कैसे होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया एक तरीके से। इसके अलावा अगर हम पहला वाले ऑप्शन की बात करें, यानी पहले वाले प्रोसेस की बात करें, तो उसके अंदर हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है सिस्टम को, तो हमारा चेंज इन हीट क्या हो गया, जीरो हो गया। चेंज इन हीट जीरो होने की वजह से ये वाला प्रोसेस भी मैक्सिमम वर्डन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब है हमारे पास एक और प्रोसेस है, या तो आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस हो सकता है जिसके अंदर हमारी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने से वर्डन मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस तो इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर क्या होता है सिस्टम का, वो होता है कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम ये बोलते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी जीरो है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या बनेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू, वो डेल्टा यू तो जीरो हो गया और डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया। इसका मतलब है जितनी हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्डन में। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम वर्डन होगा वो किसके अंदर होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद जो हमारा वर्डन हो रहा है वो कौन से प्रोसेस के अंदर हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हो रहा है। अगर हम इसका सीक्वेंस लिखें, यानी वर्डन मैक्सिमम किस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल में उसके बाद हमारे पास क्या है, उससे जो कम प्रोसेस है, यानी सबसे मैक्सिमम प्रोसेस, अगर हम मैक्सिमम वर्डन की बात करें तो आइसोथर्मल में होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। और सबसे लीस्ट वर्डन किस में होगा, सबसे लीस्ट वर्डन हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस में हो रहा होगा। और हमारे पास वर्डन जो है वो वर्डन पॉसिबल नहीं है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगा। वर्डन मैक्सिमम किस में होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा, जो हमारे पास अगर सेम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे तो सबसे मैक्सिमम वर्डन आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। फिर उसके बाद उससे कम किसके अंदर होगा, आइसोबैरिक के अंदर। और सबसे लीस्ट किस में होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन जो डिजाइन किया जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि सेकंड केस नंबर 2, उसके अंदर ये पूछा जाता है कि अगर मेरे पास वर्डन मैक्सिमम बताओ, अगर मेरे पास एक्सपेंशन क्या हो रही है, सेम। एक्सपेंशन सेम होने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है और मेरे पास वॉल्यूम चेंज होके V2 हो गया सारे प्रोसेस के अंदर, तो आप ये बताओ कि किसके अंदर वर्डन मैक्सिमम होगा। वर्डन किसके अंदर मैक्सिमम होगा, अगर मेरे पास एक्सपेंशन सेम हो रही है, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये बताओ कि किसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम वर्डन होगा। ऐसे सवाल हम अभी आगे अटेम्प्ट भी करते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पीवी डायग्राम बना लेनी है। और पीवी डायग्राम बनाने के लिए हम एक रूलर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारी जो डायग्राम है वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, और इसी तरह से मैंने एक्स एक्सिस के लिए भी एक शेप ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस के लिए भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मेरे पास आ गए हैं बेसिकली, ये मैंने पीवी डायग्राम बना ली और पीवी डायग्राम की मदद से हम जो है वो एक्सपेंशन डिफाइन करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये इनिशियल वॉल्यूम V1 है और ये मेरा फाइनल वॉल्यूम V2 है।
तो अगर मैं बात करूं कौन से प्रोसेस के अंदर जिसका मेरे पास एक्सपेंशन सेम हो रही है, यानी मेरे पास यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस का जिक्र होगा नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस तो इस पिक्चर से एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है वही 3 प्रोसेस होंगे, उन तीनों प्रोसेस में से यहाँ पर एक्सपेंशन डिफरेंट होगी। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ याद है, लेट्स से हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, ये मेरी वाई एक्स एक्सिस पे मेरा वॉल्यूम आ गया जो कि इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है, और ये मेरा आ गया प्रेशर, और ये मेरा आ गया प्रेशर, पीवी डायग्राम मैंने बनाई, और ये मेरा प्रेशर इस साइड पर इंक्रीज कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है, और मैंने सबसे पहले प्रोसेस जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर मेरा प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया। ये मेरा ग्राफ किसका बनाया है, ये मेरा ग्राफ जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए बन गया, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ बन गया। अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करें, यानी हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, थोड़ा सा स्टीपर होता है। इस तरह से हमारा कुछ शेप बनता है, इस तरह का हमारा कुछ शेप बनता है, इस तरह का हमारा कुछ शेप बन जाता है। इस शेप को थोड़ा सा रीडिजाइन कर लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, आइसोथर्मल का ग्राफ बना रहे हैं, आइसोथर्मल का ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। और हम आइडियाबैटिक की बात करें तो वो ज़्यादा स्टीपर होता है, यानी रैपिड एक प्रोसेस होता है, और उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस शेप में बनेगा, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है वो मेरे पास कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हमें जो ग्राफ के अंदर जो शेप नजर आ रहे हैं, ग्राफ के अंदर जो हमें शेप नजर आ रहे हैं, उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर नजर आ रहा है। अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास वर्डन किस में मैक्सिमम है। अगर मैं शेड करके बताऊं आपको, तो मुझे जो मैक्सिमम वर्डन नजर आ रहा है, मैक्सिमम वर्डन नजर आ रहा है वो कौन से प्रोसेस के अंदर नजर आ रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर नजर आ रहा है। जो कि मुझे ये वाला जो शेडेड एरिया है ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम बर्डन हो रहा है, इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम बर्डन हो रहा है। और अगर उन दो की बात करें, जो मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उनके अंदर मेरे पास लेस बर्डन हो रहा है, और उसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। तो हम ये कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकता हूँ कि मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम बर्डन हो रहा है, अगर मेरे पास जो है एक्सपेंशन सेम है, यानी वॉल्यूम का चेंज जो है वो सेम है। तो मैंने देखा कि मेरे पास जो एक्सपेंशन मुझे नजर आ रही है, एक्सपेंशन जो नजर आ रही है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, यानी एरिया अंडर दी ग्राफ, एरिया अंडर दी पीवी डायग्राम, वो मुझे मैक्सिमम किस में नजर आ रहा है, आइसोबैरिक के अंदर नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें आइसोथर्मल, उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो आइसोथर्मल के अंदर मुझे मैक्सिमम बर्डन नजर आ रहा है। उसके बाद जो है, उसके बाद मुझे आइसोथर्मल के अंदर नजर आ रहा है, आइसोथर्मल के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया आइसोथर्मल प्रोसेस। और लास्ट में यानी सबसे लेस जो वर्डन मुझे नजर आ रहा है किसके अंदर नजर आ रहा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर नजर आ रहा है। तो ये आपके दो केस हो गए जिसके अंदर हमने डिस्कस किया। पहले वाले केस में क्या था कि मेरे पास जो हीट सप्लाई जो सिस्टम है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास आइसोथर्मल के अंदर मैक्सिमम वर्डन हो रहा है, उसके बाद आइसोबैरिक, और उसके बाद लेस, सबसे लास्ट कौन सा, आइडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मेरे पास एक्सपेंशन सेम है, अगर मेरे पास एक्सपेंशन सेम है, यानी वॉल्यूम जो है वो सेम क्वांटिटी में एक्सपेंड कर रहा है तीनों प्रोसेस के अंदर, तो तीनों प्रोसेस के अंदर मैंने नोटिस की बात, इन्हें बात नोटिस की कि मेरे पास जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है, मेरे पास जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर सबसे लेस वर्क हो रहा है, और सबसे मैक्सिमम बर्डन किसके अंदर हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर मुझे मैक्सिमम बर्डन होता हुआ नजर आ रहा है, मैक्सिमम बर्डन होता हुआ नजर आ रहा है, मैक्सिमम बर्डन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस डायग्राम को एक बार दोबारा से डिजाइन कर लेते हैं ताकि आपको मेरी बात क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक बार हम इस चीज को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस कौन सा है, सबसे पहला हमारा प्रोसेस हमने डिजाइन किया कि हमने बोला हमारा इनिशियल स्टेज जो है वो ये है, हमारी इनिशियल स्टेज जो है वो हमने ये कंसिडर कर ली, ये कंसिडर कर लिया। और उसमें मैंने पहला प्रोसेस लिया आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसके अंदर मुझे मालूम है कि मेरा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली।
ये मेरे पास आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ मैंने बनाना है वो मैंने बना लिया आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ बनता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की रिस्पेक्ट से लेस स्टिपर होता है। तो इस तरह से मेरा एक ग्राफ बन गया। ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, मेरे पास प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर मैंने बना लिया एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ बनता है वो ज़्यादा स्टिपर होता है, यानी वो एक रैपिड प्रोसेस होता है। तो इस तरह का चेंज हमारे पास आता है, इस तरह का हमारे पास एक चेंज आता है। और ये हमारे पास आ गया आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये मेरे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ये मेरे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये मेरे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने चेक किया कि मेरे पास एरिया अंडर दी पीवी डायग्राम, इसके अंदर एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जब मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया तो मेरे पास जो मैक्सिमम एरिया नज़र आ रहा था, वो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर नज़र आ रहा था, और उससे कम एरिया मुझे आइसोथर्मल में नज़र आ रहा है, और सबसे कम एरिया आइडियाबैटिक के अंदर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट बता सकते हैं कि मैक्सिमम बर्डन किस में होगा फॉर द सेम एक्सपेंशन आइसोबैरिक, और उसके बाद आइसोथर्मल, और सबसे लेस बर्डन किस में होगा आइडियाबैटिक के अंदर होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो जाए। तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन। सेम इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, मेरा कोई प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम, और कुछ टेम्परेचर होगा। एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2। V1 टू V2 का मतलब क्या है, मेरे पास एक्सपेंशन क्या है, सेम है। सारे प्रोसेस के लिए मेरे पास एक्सपेंशन क्या है, सेम। जैसे हमने लास्ट केस नंबर 2 अभी स्टडी किया, तो ये केस नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, केस नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके अंदर बता दिया गया है कि हमारे पास क्या है, वो जो मेरे पास जो एक्सपेंशन हो रही है वो V1 से V2 हो रही है, यानी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट है। इन 3 डिफरेंट वेज द बर्डन बाय द गैस W1 इज द प्रोसेस प्योरली आइसोथर्मल, यानी जो बर्डन हो रहा है W1 वो कौन से प्रोसेस का लिए है, वो आइसोथर्मल के लिए है, वो आइसोथर्मल के लिए। उसके बाद जो W2 है इस प्योरली और आइसोबैरिक, ये हो गया आइसोबैरिक, ये हो गया आइसोबैरिक। और तीसरा जो प्रोसेस है वो किसके लिए है, आइडियाबैटिक के लिए, यानी W3 किसके लिए है, W3 मेरे पास है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। देन अब आपको बताना है कि किसके अंदर वर्डन ज्यादा होगा, यानी आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि वर्डन किसमें मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम किसमें होगा, फिर सबसे मिनिमम किसमें होगा। तो ये बात ऊपर हम पढ़कर आ चुके हैं अभी, और इस सवाल को आप विद इन द सेकंड जस्टिफाई कर सकते हो बात। और ये बात हमने ऊपर डिस्कस की कि एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम किसमें होता है, आइसोबैरिक में अंदर, यानी मेरे पास जो W2 है वो मैक्सिमम बर्डन परफॉर्म करेगा। उसके बाद मेरा W1 यानी आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद मेरा आइसोथर्मल आ जाएगा, और पहला क्या होगा, पहले मेरे पास होगा आइसोबैरिक, पहले मेरा हो जाएगा आइसोबैरिक, और सबसे लास्ट कौन सा होगा, W3 यानी आइडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा स्टीपर ग्राफ बना था, हमने भी देखा था, क्योंकि वो रैपिड प्रोसेस था और उसमें जो एरिया अंडर द कर्व था वो बिल्कुल मिनिमम था। तो ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा, W2 इज मैक्सिमम, W1 इज लेस देन W2, और W3 इज लेस देन W1 एंड W2। तो ये वाला ऑप्शन मुझे कहाँ सही नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग एन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है, मेरे पास आइडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी आइडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर मेरे पास क्या होता है, जो हीट होती है, हीट सप्लाई जो सिस्टम जो है वो कांस्टेंट होती है। यानी आप बोल सकते हो कि मेरे पास जो डेल्टा क्यू है वो जीरो होता है। डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या है, मेरे पास अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, और ये जीरो होने के बाद डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा। तो मैं यहाँ से दो स्टेटमेंट डिफाइन कर सकता हूँ, यानी मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो मेरा वर्डन क्या हो जाएगा, वर्डन जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, यानी वर्डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, यानी वर्डन मेरा डिक्रीज कर जाएगा, वर्डन डिक्रीज कर जाएगा वर्डन डिक्रीज कर जाएगा, नहीं वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है।
इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करी। और दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या बन सकता है, दूसरा प्रोसेस ये बन सकता है कि मेरा बर्डन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बर्डन इंक्रीज हो रहा हो तो मेरा इंटरनल एनर्जी क्या कर रही होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब सवाल के अंदर बोला जा रहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्डन इंक्रीज हो रहा होगा, वर्डन जो है वर्डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा। और वर्डन बाय द सिस्टम कौन कर रहा होगा, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। इंटरनल एनर्जी अगर रिड्यूस हो रही है इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी को हम कह सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी होती है हमारी, जो इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो रिड्यूस कर रही है, रिड्यूस हो रही है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा होगा और प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा होगा। इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो ड्यूरिंग एन adiabatic expansion the increase in volume is associated with decrease in pressure and decrease in temperature, भाई टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर इस वजह से डिक्रीज हुआ क्योंकि मेरी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो रही होती। इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब क्या है, मेरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा होगा। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। और इस सवाल को पूरा हम समराइज कर सकते हैं, जो ऊपर हमने भी स्टडी किया उसको हम समराइज कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ चेंज रिप्रेजेंट फ्रॉम एक्स वाई जेड एंड एक्स, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा प्रोसेस, यहाँ से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एक्स वाई, फिर मेरा वाई जेड और दोबारा से एक्स जेड हो रहा है। तो आपने बताना है कि मेरे पास एक्स वाई में क्या बिहेवियर मुझे नजर आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, वाई जेड के अंदर मुझे क्या बिहेवियर नजर आ रहा है, और जेड एक्स के अंदर बिहेवियर क्या डिफाइन कर रहा है मेरा ये पीवी डायग्राम। पीवी यहाँ पर प्रेशर होना चाहिए, तो ये पीवी डायग्राम मुझे इस ग्राफ के जरिए क्या बात बताई जा रही है या क्या बात हमसे पूछी जा रही है, और वही ऑप्शन मुझे यहाँ पर बताना भी है। तो अगर मैं देखूं एक्स वाई की बात करूं तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि मेरा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और मुझे जो ग्राफ है वो रैपिड चेंज नजर आ रहा है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है, बट इसके अंदर जो मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस नजर आ रहा है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन नजर आ रहा है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एक्स वाई ग्राफ है वो कैसा है, वो मेरा ग्राफ कैसा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला ग्राफ मुझे नजर आ रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला ग्राफ नजर आ रहा है। अगर मैं वाई जेड की बात करूं तो मुझे देखें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब मेरा एक्सपेंशन हो रही होगी, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है और मेरा ग्राफ लेस स्टीपर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है वो कौन सा है, आइसोथर्मल वाला ग्राफ है, जिसके अंदर मेरा वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है अगर मेरे पास कौन सी हो, मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही हो। यानी मेरे पास जो वाई जेड वाला प्रोसेस है वो मुझे आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो कर रहा है, अगर हम लास्ट वाले ग्राफ की बात करें यानी जेड एक्स की बात करें तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। स्ट्रेट लाइन किसमें बनती है, एक स्ट्रेट लाइन यानी मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट किसके अंदर होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर होता है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर मेरा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, तो मुझे वॉल्यूम रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, तो वॉल्यूम रिड्यूस कब होगा, जब मेरे पास कंप्रेशन हो रही होगी, जब मेरे पास कंप्रेशन होगा तो मेरे पास ये आइसोबैरिक कंप्रेशन है। अब मैं इसको चूज कर लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्स वाई की बात करें तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन वाला ऑप्शन डी सही नजर आ रहा है, बाकी किसी के अंदर मुझे आइडियाबैटिक कंप्रेशन नजर ही नहीं आ रहा, तो मेरा यही वाला ऑप्शन सही हो सकता है। वाई जेड की बात करें तो वाई जेड के अंदर मुझे आइसोथर्मल एक्सपेंशन नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। और मुझे जो अगला प्रोसेस है वो क्या नजर आ रहा है, आइसोबैरिक नजर आ रहा है, यानी कांस्टेंट प्रेशर तो है और उसके अंदर कंप्रेशन भी हो रही है वाई जेड के अंदर मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो
प्रेशर है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट, अगर आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया ग्राफ, तो आप आराम से इजीली डिफाइन कर सकते हो इस ऑप्शन को। इतना आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन बताई हर एक चीज की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर आपको क्या बोला जा रहा है, इन विच प्रोसेस वर्डन इज मैक्सिमम व्हेन द गैस एक्सपेंड। अब गैस एक्सपेंड की बात की जा रही है। अब गैस जो एक्सपेंड हुई है उसके अंदर मेरा जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, यानी वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, यानी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट है। तो अब मुझे मालूम है कि मेरा वर्डन मैक्सिमम किस प्रोसेस के अंदर होगा। मुझे वर्डन मैक्सिमम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि वर्डन मैक्सिमम किस प्रोसेस के अंदर होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम V1 टू V2, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें जो मेरा वर्डन होगा वो कौन सा होगा, मैक्सिमम आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। अब आपका ये सवाल जो है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जिस बच्चे ने सही जवाब दे दिया तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट देंगे, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।